हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। और आज हम लोग देखेंगे हिस्ट्री से रिलेटेड यानी मध्य प्रदेश का इतिहास से रिलेटेड जो है वो एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट से है। और इससे रिलेटेड जितने भी जो है फैक्ट्स बनेंगे वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट से है। ये टॉपिक आपको पसंद आता है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि उन लोगों की भी हेल्प हो सके। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें कि इसको हराकर मध्य प्रदेश मुगल साम्राज्य का अंग बना था, यानी किसको हराकर जो है मध्य प्रदेश मुगल साम्राज्य का जो अंग बना था दोस्तों, तो ये रानी दुर्गावती। याद रखिएगा, रानी दुर्गावती को जो हराकर जो है दोस्तों मध्य प्रदेश मुगल साम्राज्य का जो है वो अंग बना था। याद रखिएगा, तो जो हमारा सी ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुप्तकालीन कलाकृतियों से संबंध स्थल है, यानी गुप्तकालीन जो कलाकृतियों से संबंधित जो स्थल है वो कौन सा है, तो उदयगिरी की गुफा है। कौन से दोस्तों, तो उदयगिरी की गुफा है। और इस उदयगिरी की गुफाओं की अगर हम लोग बात करें तो ये कहाँ पर स्थित है दोस्तों, तो ये विदिशा जिले में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, तो ये विदिशा जिले में स्थित है। और ये किस धर्म से संबंधित है, तो ये इसके अगर हम लोग बात करें जो उदयगिरी गुफा है दोस्तों, और इस उदयगिरी की गुफाओं की अगर हम लोग बात करें तो इससे जो है दोस्तों यहाँ पे जो ये हिंदू हिंदू और जैन धर्म से संबंधित है। किस धर्म से संबंधित है, तो ये हिंदू और जैन धर्म से संबंधित दोस्तों उदयगिरी की गुफा है। और कहाँ पर स्थित है, तो ये विदिशा जिले में स्थित है। और जो विदिशा जिले में स्थित जो उदयगिरी की गुफाएं है इसे जो है दोस्तों क्या कहा जाता है, तो नीचोगिरी के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों उदयगिरी को। याद रखिएगा, इसका पुराना नाम जो है दोस्तों, इसका जो प्राचीन नाम है नीचोगिरी के नाम से भी जाना जाता है। याद रखिएगा, और कहा जाता है यहाँ पे 20 गुफाएं स्थित है। 20 गुफाएं जो है स्थित है। याद रखिएगा, चूँकि मोस्ट इम्पोर्टेंट से हैं। और जो उदयगिरी के जो गुफाएं हैं, जो राजा भोज थे, राजा भोज के जो पौत्र थे उदयादित्य, राजा भोज के जो पुत्र थे उदयादित्य, इन्हीं के नाम पर जो है दोस्तों, इन्हीं के नाम पर जो है दोस्तों ये उदयगिरी की गुफा यानी उदयगिरी जो है नाम रखा गया है उदयगिरी की गुफाओं का। याद रखिएगा, चूँकि मोस्ट इम्पोर्टेंट से है। भरतहरि की गुफाएं कहाँ पर स्थित है, तो ये उज्जैन में स्थित है। याद रखिएगा, बागी की गुफाएं कहाँ पर स्थित है दोस्तों, तो ये धार जिले में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, तो धार जिले में स्थित है। और ये बागी की गुफाएं जो है दोस्तों बौद्ध धर्म से संबंधित है। याद रखिएगा। और 52 गजा की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो ये जो 52 गजा है ये जैन धर्म से संबंधित है। किस धर्म से संबंधित है, तो जैन धर्म से संबंधित है 52 गजा, जो कि याद रखिएगा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, महान मौर्य शासक अशोक का जो अभिलेख है वो प्राप्त हुआ है, यानी जो महान मौर्य शासक थे दोस्तों इनका जो अभिलेख है वो कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो गुर्जरा अभिलेख से भी जो है अशोक के जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं। पनगुड़िया से भी जो है अशोक के अभिलेख जो है प्राप्त हुए हैं। और सारो मारो से भी जो है दोस्तों अशोक के अभिलेख जो है वो प्राप्त हुए हैं। तो हमारा जो राइट ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, तो सभी हो जाएगा। याद रखिएगा, गुर्जरा गुर्जरा अभिलेख से जो है अशोक के अभिलेख, पनगुड़िया इससे भी जो है दोस्तों अशोक के अभिलेख, और सारो मारो से भी जो है दोस्तों अशोक के जो है अभिलेख जो है वो प्राप्त हुए हैं। या तो याद रखिएगा, चूँकि मोस्ट इम्पोर्टेंट से है, तो जो हमारे सभी ऑप्शन जो है वो राइट हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश में गोंड वंश का अंतिम शासक कौन था, यानी जो मध्य प्रदेश में जो गोंड वंश का जो है अंतिम शासक कौन था दोस्तों, तो ये नाहर शाह था। याद रखिएगा, कौन था, नाहर शाह था दोस्तों गोंड वंश का अंतिम शासक। याद रखिएगा, गोंड वंश का अंतिम शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, गढ़ मंडला का जो शासक कौन था, यानी जो गढ़ मंडला का जो शासक कौन था दोस्तों, तो नरहरि शाह था। कौन था, नरहरि शाह था। याद रखिएगा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नागवंश के शासकों के सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए हैं, या जो नागवंश के जो सिक्के हैं दोस्तों कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो इसके अगर हम लोग बात करें तो विदिशा से प्राप्त हुई है। याद रखिएगा, कहाँ से हुई है दोस्तों, तो नागवंश के जो सिक्के हैं विदिशा से प्राप्त हुए हैं।
और एरन अभिलेख जो है एरन अभिलेख जो है दोस्तों ये कहाँ पर स्थित है, तो ये सागर ज़िले में स्थित है, याद रखिएगा। और खजुराहो की अगर हम लोग बात करें तो ये खजुराहो का जो मंदिर है दोस्तों यहाँ ये जो है छतरपुर ज़िले में आता है। खजुराहो के मंदिर जो है छतरपुर ज़िले में स्थित है दोस्तों। और इन खजुराहो के मंदिरों की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर जो है बहुत से मंदिर हैं। मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि यहाँ पे जो है बहुत से मंदिर स्थित है, जैसे कि कंदरिया महादेव मंदिर स्थित है, 64 योगिनी मंदिर, लक्ष्मण मंदिर, चित्रगुप्त मंदिर, मंगतेश्वर मंदिर, विश्वनाथ मंदिर, पार्श्वनाथ मंदिर, घटाई मंदिर, दूलादेव मंदिर। ऐसे भी बहुत से मंदिर है दोस्तों जो कि खजुराहो में स्थित है। और खजुराहो की अगर हम लोग बात करें तो खजुराहो में जो है 2024 में जो है करंट की बात बता रहा हूँ पे एक करंट अफेयर्स से रिलेटेड 2024 में यहाँ पे जो फेस्टिवल मनाया गया है वो 50वां है, तो याद रखिएगा, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट्स है, ठीक है। और खजुराहो के मंदिर को जो यूनेस्को साइट से में कब शामिल किया गया था, तो 1986 में शामिल किया गया था विश्व धरोहर सूची में, याद रखिएगा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस दुर्ग को किलों का रत्न और भारत का जिब्राल्टर कहा जाता है? किस दुर्ग को जो है किलों का रत्न और जो भारत का जिब्राल्टर कहा जाता है दोस्तों, तो ग्वालियर दुर्ग को, याद रखिएगा, ग्वालियर दुर्ग को जो है दोस्तों किलों का रत्न और भारत का जिब्राल्टर भी कहा जाता है दोस्तों, ग्वालियर दुर्ग को। और ग्वालियर दुर्ग की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे जो है मोती महल स्थित है दोस्तों, क्या है, यहाँ पे जो है मोती महल जो स्थित है, याद रखिएगा। और ग्वालियर दुर्ग की अगर हम लोग बात करें, ग्वालियर दुर्ग की अगर हम लोग बात करें तो ये ग्वालियर में स्थित है। कहाँ पर स्थित दोस्तों, तो ये ग्वालियर में स्थित है। और ग्वालियर को जो है सौर्य राजधानी भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, सौर्य राजधानी भी कहा जाता है, तो याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लौह युग से धूसर चित्रित मृद भांड प्रवेश में कहाँ मिले हैं, यानी जो लौह युग से जो धूसर चित्रित मृद भांड जो है वो प्रदेश में जो है वो कहाँ पर मिले हैं, तो ये जो है मुरैना और भिंड में मिले हैं, याद रखिएगा कहाँ पर मिले हुए हैं, तो ए ऑप्शन जो है इसका राइट हो जाएगा, मुरैना और भिंड में मिले हैं दोस्तों धूसर चित्रित मृद भांड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, यानी 9th क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, अशोक के शिलालेख मध्य प्रदेश के निम्न में से किस जिले में जो है वो मिले हैं, तो दतिया ज़िले में मिले हैं, याद रखिएगा, दतिया ज़िले में मिले हैं। और इस दतिया ज़िले के जो गुर्जरा अभिलेख है, यानी जो यहाँ पे जो गुर्जरा अभिलेख है दोस्तों, यहाँ से जो है गुर्जरा अभिलेख से जो है अशोक के जो है शिलालेख मिले, याद रखिएगा, जो हमारा डी ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चंद्रगुप्त द्वितीय की जो राजधानी है वो कहाँ थी? चंद्रगुप्त द्वितीय की राजधानी की अगर हम लोग बात करें तो इसकी जो राजधानी थी उज्जैन थी, याद रखिएगा, जो कि आज इसे क्या कहा जाता है, उज्जैन कहा जाता है, क्या कहा जाता है, उज्जैन। और इससे पहले क्या कहा जाता था, अवंती भी कहा जाता था दोस्तों, याद रखिएगा, अवंती भी कहा जाता था। और ये जो उज्जैन में जो है महाकालेश्वर का मंदिर भी स्थित है दोस्तों, जो कि क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है, याद रखिएगा, किस नदी के तट पर स्थित है, तो क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है। और यहाँ की अगर हम लोग बात करें तो 12 साल में जो है एक बार जो है कुंभ का मेला जो है यहाँ पर लगता है, 12 साल में एक बार, वो भी क्षिप्रा नदी के तट पर, ठीक है। सांची का स्तूप, सांची के स्तूप की अगर हम लोग बात करें तो ये जो है रायसेन जिले में स्थित है और बौद्ध धर्म से संबंधित है, किस धर्म से संबंधित दोस्तों, तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। और इसकी अगर हम लोग बात करिए बौद्ध धर्म से संबंधित है, रायसेन जिले में स्थित है बौद्ध स्तूप। और इस बौद्ध स्तूप का जो निर्माण है वो किसने करवाया था, तो अशोक ने करवाया था, किसने करवाया था, तो इस सांची स्तूप का निर्माण जो है अशोक ने करवाया था। और इसे विश्व धरोहर यानी यूनेस्को साइट से में जो है वो कब शामिल किया गया था सांची के स्तूप को, तो 1989 में से शामिल किया गया था, याद रखिएगा। महेश्वर की अगर हम लोग बात करें
तो महेश्वर जो है नर्मदा नदी के किनारे स्थित है दोस्तों, याद रखिएगा। और यहाँ पे जो महेश्वर साड़िया जो है इसे एक जिला और एक उत्पाद के तहत शामिल किया गया है, तो ये भी याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट देखते हैं ओमकारेश्वर। ओमकारेश्वर की अगर हम लोग बात करें तो ओमकारेश्वर जो है वो नर्मदा नदी किनारे स्थित है, जिसे मंदाता भी कहा जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। और ओमकारेश्वर में जो है ज्योतिर्लिंग स्थित है, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो कि नर्मदा नदी के किनारे स्थित है और खंडवा जिले में आता है ये मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उज्जैन महाजनपद युग में निम्न में से किसकी राजधानी थी? उज्जैन महाजनपद युग में जो है निम्न में से जो है वो किसकी राजधानी थी दोस्तों? तो ये अवंती की राजधानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश के झंडा सत्याग्रह का जो निर्देशन है वो किसने दिया? यानी जो झंडा सत्याग्रह का जो निर्देशन है वो किसने किया था? तो ये देवदास गांधी ने किया था, याद रखिएगा। और ये जो झंडा सत्याग्रह मध्य प्रदेश में जबलपुर से जो है वो प्रारंभ हुआ था, याद रखिएगा। और इस झंडा सत्याग्रह के जो नेतृत्व की अगर हम लोग बात करें, इस झंडा सत्याग्रह के नेतृत्व की अगर हम लोग बात करें तो पंडित सुंदरलाल शर्मा ने जो है इसका जो है नेतृत्व किया था, पंडित सुंदरलाल शर्मा ने। और सुभद्रा कुमारी चौहान ने भी जो है इसका नेतृत्व किया था, सुभद्रा कुमारी चौहान ने। नाथूराम मोदी ने भी जो है दोस्तों इस झंडा सत्याग्रह का जो है वो नेतृत्व किया था, याद रखिएगा, नेतृत्व किया था, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। और जिन सत्याग्रहों की अगर हम लोग बात करें तो इन पे जो है यानी जो पंडित सुंदरलाल शर्मा को जो है इसमें जो है दोस्तों, जो पंडित सुंदरलाल शर्मा जो है इन्हें जो है 6 माह का कारावास जो है वो हुआ था, याद रखिएगा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट्स है। तो ये जितने भी फैक्ट्स आप लोगों को बताता हूँ सारे के सारे आप लोग याद रखा करिए। और ये जो झंडा फहराने का जो विवाद है ये मार्च 1923 से जो है ये की घटना है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, जबलपुर के रूपनाथ व दतिया के गुर्जरी नामक स्थान पर स्थित जो लघु शिलालेख जो है वो किससे संबंधित है? तो जो जबलपुर का जो रूपनाथ अभिलेख है और दतिया जिले का जो गुर्जरी या फिर गुर्जरा जो अभिलेख है वो किस लघु शिलालेख से संबंधित है? तो ये जो सभी जो है दोस्तों ये अशोक से संबंधित है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश में प्रथम ताम्र बस्ती के जो साक्ष्य है वो कहाँ से प्राप्त हुए हैं? मध्य प्रदेश में प्रथम ताम्र बस्ती के जो साक्ष्य है वो कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ये कायथा से प्राप्त हुए हैं। कहाँ से प्राप्त हुए हैं? कायथा से प्राप्त हुए हैं। और ये उज्जैन जिले में आता है। किस जिले में आता है दोस्तों? उज्जैन जिले में आता है, याद रखिएगा, कायथा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट से है। और नवदा टोली की अगर हम लोग बात करें, जो नवदा टोली जो है दोस्तों ये महेश्वर ज़िले में आता है। किस ज़िले में आता है? महेश्वर ज़िले में आता है। और नागदा भी जो है ये भी उज्जैन ज़िले में आता है, याद रखिएगा। और कायथा जो है ये भी उज्जैन ज़िले में ही आता है। जो हमारा राइट ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा? कायथा हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें यानी 15वां क्वेश्चन, प्रागैतिहासिक शिला चित्र मध्य प्रदेश में कहाँ पाए गए हैं? यानी जो प्रागैतिहासिक शिला चित्र जो है मध्य प्रदेश में कहाँ पाए गए हैं? तो ये भीमबेटका में पाए गए दोस्तों। और भीमबेटका की अगर हम लोग बात करें तो जो ये भीमबेटका दोस्तों ये किस ज़िले में आता है? तो ये रायसेन जिले के अब्दुल्लागंज तहसील में आता है, याद रखिएगा। और भीमबेटका जो है इसकी खोज जो है डॉक्टर श्रीधर वाकनकर ने जो है इसकी खोज की थी। किसने की थी? श्रीधर वाकनकर ने जो है इसकी खोज की दोस्तों, भीमबेटका की खोज। और इस भीमबेटका की अगर हम लोग बात करें तो ये जो भीमबेटका यूनेस्को साइट्स में जो है इसे कब शामिल किया गया था? तो 2003 में जो है इसे शामिल किया गया था। कब शामिल किया गया था? 2003 में जो है इसे शामिल किया गया था। और बाघ की गुफाओं की अगर हम लोग बात करें तो बाघ की गुफाएं आप लोगों को पता ही होगा कि जो बाघ की गुफाएं है वो धार जिले में स्थित है।
और ये बौद्ध धर्म से संबंधित। किस धर्म से संबंधित है? तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। और ये जो बाघ की गुफा है ये बाघिन नदी के तट पर स्थित है। बाघिन नदी के तट पर जो है स्थित है। ठीक है। सोनागिरी। सोनागिरी का जो मंदिर है ये जैन धर्म से संबंधित दोस्तों और दतिया जिले में स्थित है। याद रखिएगा उदयगिरी की गुफा है जो कि विदिशा जिले में स्थित है और हिंदू और जैन धर्म से संबंधित है। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पनगुड़िया से निम्न में से क्या प्राप्त हुई है? जो पनगुड़िया से अगर हम लोग बात करें तो इससे क्या प्राप्त हुआ है? तो इससे जो है शिलालेख प्राप्त हुए हैं। और ये किस से संबंधित है? तो किस शिलालेख जो है प्राप्त हुए हैं? तो अशोक के शिलालेख जो है प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, महाजनपदों में से कितने महाजनपदों का जो संबंध है मध्य प्रदेश से था? महाजनपदों में से कितने महाजनपदों का जो संबंध है वो मध्य प्रदेश से था? तो ये 2 महाजनपदों का जो है मध्य प्रदेश में था। तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, एक था महेशमती और दूसरा था अवंती। ठीक है, याद रखिएगा 2 महाजनपद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मंदाता नगरी यानी जिसे वर्तमान में क्या कहा जाता है, ओमकारेश्वर की जो स्थापना है वो किस राजा ने की थी? तो ओमकारेश्वर की जो स्थापना है वो किसने की थी? तो राजा मुकुचंद ने की थी। किसने की थी? मुकुचंद ने जो है वो ओमकारेश्वर की स्थापना की थी। और ओमकारेश्वर जो है नर्मदा नदी के किनारे स्थित है जिसे मंदाता के नाम से भी जाना जाता है। याद रखिएगा। और ये एमपीपीएससी में पूछा गया ही क्वेश्चन है जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, है राजा महिष्मत ने किसे नगर की स्थापना की थी? यानी जो है राजा थे महिष्मत ने जो है वो किस नगर की जो है स्थापना की थी? तो महिष्मती नगरी की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, श्री राम के छोटे भाई शत्रुघ्न का जो पुत्र मध्य प्रदेश के किस राज्य का राजा था? तो ये विदिशा का था। याद रखिएगा किसका था? विदिशा का था। याद रखिएगा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और 20 क्वेश्चन हमने आज जो है वो डिस्कस करे हैं जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट से हैं। और इनसे रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स बने हैं वो भी हम लोगों ने डिस्कस करे हैं जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट से हैं। ये टॉपिक आपको पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि उन लोगों की भी हेल्प हो सके। और इस चैनल पे आप लोग पहली बार आए हो तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक पे। धन्यवाद।